अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है, अब डिस्कशन है फोटोसिंथेसिस। द वर्ड फोटोसिंथेसिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू ग्रीक वर्ड्स। लफ्ज फोटोसिंथेसिस कॉम्बिनेशन है दो ग्रीक वर्ड्स का, एक है फोटो जिसके मानी है रोशनी लाइट, और एक है सिंथेसिस जिसके मानी है टू मैन्युफैक्चर। अब इसकी डिफिनेशन पढ़ेंगे। द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स, ऐसा अमल जिसमें सब पौधे प्रिपेयर देयर ओन फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से अपना खुराक तैयार करेंगे। एक कार्बन डाइऑक्साइड होगा, वाटर होगा, इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट, सनलाइट और क्लोरोफिल की मौजूदगी में, एंड रिलीजिंग ऑक्सीजन एज बाय प्रोडक्ट, और ऑक्सीजन को एज अ बाय प्रोडक्ट रिलीज करेंगे, इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। यानी फॉर एग्जांपल मैं आपको ये बाय प्रोडक्ट की समझाती, बाय प्रोडक्ट क्या है ये तो आप समझ गए होंगे। ऐसा अमल जिसमें एक सब्ज पौधे अपना खुराक तैयार करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से, किसकी मौजूदगी में, सनलाइट और क्लोरोफिल की मौजूदगी में, और ऑक्सीजन को रिलीज करेंगे एज अ बाय प्रोडक्ट। अभी बाय प्रोडक्ट क्या है? बाय प्रोडक्ट फॉर एग्जाम्पल अगर मैं रिएक्शन करवा रहा हूँ ए प्लस बी का, किसका? ए प्लस बी का रिएक्शन करवा रहा हूँ, और मुझे रिक्वायर्ड है सी। ए प्लस बी में रिएक्शन करवाऊंगा और मेरा टारगेट सी है, और उसके साथ डी प्रोड्यूस हो गया, तो डी को मैं क्या बोलूंगा? बाय प्रोडक्ट। यानी ये मुझे चाहिए नहीं था मगर ये फिर भी प्रोड्यूस हो गया, तो इसको मैं क्या बोलूंगा? बाय प्रोडक्ट। सी प्लस डी, तो इसमें सी हमारा रिक्वायर्ड प्रोडक्ट था, तो इसको मैं प्रोडक्ट बोलूंगा अपना, और डी को मैं क्या बोलूंगा? बाय प्रोडक्ट। यानी ये वैसे बने, ये मेरा रिक्वायर्ड नहीं था, तो इसको मैं क्या बोलूंगा? बाय प्रोडक्ट। सी मेरा क्या है? बाय प्रोडक्ट है। अभी केमिकल इक्वेशन की बात करें, 6 कार्बन डाइऑक्साइड 12 वाटर मॉलिक्यूल के साथ मिलकर एक ग्लूकोज, 6 ऑक्सीजन और 6 वाटर बनाते हैं, 6 वाटर के मॉलिक्यूल बनाते हैं। इसमें रिएक्टर हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर है, और प्रोडक्ट हमारे पास ग्लूकोज, ऑक्सीजन एंड वाटर है। ठीक है, अभी इसका मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस हम पढ़ेंगे। मैकेनिज्म में फोटोसिंथेसिस दो डिस्टिंक्ट अलग मुख्तलिफ स्टेप्स में होता है। एक होता है लाइट रिएक्शन। फोटोसिंथेसिस के दो स्टेप्स है, एक होता है लाइट रिएक्शन और दूसरा है डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन अभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, और डार्क रिएक्शन को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी। तो लाइट रिएक्शन, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन इज कॉल्ड लाइट रिएक्शन। लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन इज कॉल्ड लाइट रिएक्शन। ऐसा रिएक्शन जो लाइट पर डिपेंड, फॉर एग्जांपल ये रात के वक्त नहीं हो सकता क्योंकि ये लाइट पर डिपेंडेंट है। ओनली एंड ओनली जब लाइट होगा तो ये फिर काम करेगा, वैसे ये देखिए नहीं होगा। तो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन इज कॉल्ड लाइट रिएक्शन। ऐसा रिएक्शन जो लाइट पर डिपेंडेंट हो तो उसको हम लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन बोलेंगे। या ऐसा रिएक्शन विच कन्वर्ट, जो सूरज की एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी, कौन सी फॉर्म में? NADPH एंड ATP। NADPH और ADP फिर डार्क रिएक्शन में जाकर ग्लूकोज बनाएंगे, डायरेक्ट ग्लूकोज नहीं बनाएगा। क्या करेगा? ये सोलर एनर्जी को ये किस चीज में? NADPH और ADP में कन्वर्ट करेगा, फिर डार्क रिएक्शन में जाकर इससे क्या बनेगा? केमिकल एनर्जी यानी कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट होगा। टू स्टार्ट द रिएक्शन अ प्रोटॉन ऑफ लाइट मस्ट बी अब्सॉर्ब्ड बाय अ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल। ये पॉइंट है में, रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए लाइट जो है उसका एब्जॉर्प्शन जरूरी है। क्लोरोफिल लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, उसके इलेक्ट्रॉन एक्साइट होंगे, और फिर इसी तरीके से आगे जाकर एनर्जी प्रोड्यूस होगा। इट इज आल्सो कॉल्ड फोटोलिसिस रिएक्शन। इसको फोटोलिसिस रिएक्शन भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें लाइट का फोटोलिसिस यानी वाटर मॉलिक्यूल का फोटोलिसिस होता है, यानी स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल ऑन लाइट इज कॉल्ड फोटोलिसिस। तो इसी वजह से इसको फोटोलिसिस रिएक्शन बोलते हैं। ये मैं आपको आगे डिस्कस करूंगा फोटोलिसिस रिएक्शन। डिस्कवरी, अगर इसकी बात, डिस्कवरी की बात की जाए, इट वाज डिस्कवर्ड बाय हिल। किसने डिस्कवर किया था लाइट रिएक्शन को? हिल ने। इसी निस्बत से हम इसको हिल रिएक्शन भी बोलते हैं। इसको डिस्कवर हिल ने किया था, तो इसी निस्बत से हम इसको हिल रिएक्शन बोलेंगे। ड्यूरेशन, इसका टाइम कितना लगेगा, यानी रिएक्शन टाइम कितना लगेगा, कितने टाइम में ये कंप्लीट होगा, फिनिश होगा? तो इट टेक्स ओनली 0.5 सेकंड्स, तकरीबन 0.5 सेकंड लगेगा, ज्यादा नहीं, बस थोड़ा सा। अभी इसका अकरेंस ये कहाँ पर होता है, लोकेशन कहाँ पर होता है, ये रिएक्शन कहाँ पर होता है? इट अकर इन ग्रेनम ऑफ क्लोरोप्लास्ट। ग्रेनम क्या है? मुख्तलिफ थायरोकाइड मेम्ब्रेन्स मिलकर क्या बनाते हैं? ग्रेनम बनाते हैं। पर मैं आपकी अभी आप यहाँ पर देखें, ये प्लांट सेल है। प्लांट सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट है, ये आपको जो दिखाई दे रहा है क्लोरोप्लास्ट है, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो खाली स्पेस है उसको हम स्ट्रोमा बोलेंगे, और इसमें जो स्टेक्स है, ये स्टेक्स हो गया,
ये स्टेक्स हो गया, ये वाला स्टेक, स्टेक और ये स्टेक्स, इसको हम क्या बोलेंगे, ग्रेन। इस स्टेक को अगर हम जूम करके देखें तो ये स्टेक वैसे नहीं बने हैं, मुख्तलिफ थाइलोकाइड इकट्ठे हो गए हैं। ये आप देख सकते हैं, ये एक थाइलोकाइड है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, और ये सब मिलकर इसने एक स्टेक बनाया। इस स्टेक को हम क्या बोलेंगे, ग्रेनम बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ग्रेनम। और इस सिंगल को हम क्या बोलेंगे, थाइलोकाइड। क्या बोलेंगे इसको हम, थाइलोकाइड। अभी फोटो सिस्टम क्या है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, वो पिगमेंट्स जो फोटोसिंथेसिस करते हैं वो ऑर्गेनाइज, वो सिंगल सिंगल नहीं होते, वो क्लस्टर की फॉर्म में होते हैं, ठीक है, मजमे की फॉर्म में होते हैं, ऐसे कंबाइन होते हैं, ठीक है। और उस क्लस्टर को हम क्या बोलेंगे, फोटो सिस्टम बोलेंगे। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्लस्टर की फॉर्म में होते हैं और इस क्लस्टर को हम क्या बोलेंगे, फोटो सिस्टम। अभी मैं आपको यहाँ पर ही समझा देता हूँ। ये हमारे पास थाइलोकाइड मेम्ब्रेन है, यहाँ पर हमारे पास क्या है, यहाँ पर हमारे पास मुख्तलिफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स है। इसका जो क्लस्टर है इसको हम क्या बोलेंगे, फोटो सिस्टम। ये पिगमेंट्स है और इसका ये क्लस्टर है, इसको हम क्या बोलेंगे, फोटो सिस्टम। यहाँ पर ऐसे ये क्लस्टर है, यहाँ पर फिर एक छोटा सा क्लस्टर है, तो इस क्लस्टर को हम क्या बोलेंगे, फोटो सिस्टम। इसको हम बोलेंगे फोटो सिस्टम, PS। फोटो सिस्टम। अभी लाइट डायरेक्शन जो है वो फर्दर उसके दो पाथवेज है, एक नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है और दूसरा है साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। यानी लाइट डायरेक्शन की भी दो पाथवेज हैं। पहले है नॉन साइक्लिक, इसकी डिफिनेशन हम पहले पढ़ लेते हैं, फिर आपको समझाता हूँ। इट इज द ट्रांसपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन विच द इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट मूव इन अ सर्कल। इलेक्ट्रॉन का ऐसा मूवमेंट या ट्रांसपोर्ट है जिसमें इलेक्ट्रॉन सर्कल में मूव नहीं करते, बट मूव इन अ जेड शेप। इसकी मूवमेंट जेड शेप है। नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट की मूवमेंट जेड शेप होती है, ये सिर्फ साइकिल में मूव नहीं करते। इन द नॉन साइक्लिक ट्रांसपोर्ट चेन बोथ फोटो सिस्टम आर इन्वॉल्व। अभी ये पॉइंट बहुत ही अहम है, बोथ फोटो सिस्टम्स आर इन्वॉल्व, यानी फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2 भी इन्वॉल्व होंगे। यहाँ पर फोटो सिस्टम 2 है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन एक्साइट होते हैं यहाँ पर, और फिर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स में जाकर फोटो सिस्टम 1 में, फिर यहाँ पर एक्साइट हो जाते हैं, ऊपर जाते हैं, फिर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर में, तो ये जेड शेप बनाते हैं। तो इसलिए इसको जेड शेप ट्रांसपोर्ट भी, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट भी कहते हैं, जेड शेप इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट या नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी कहते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन सर्कल में मूव नहीं करते बल्कि जेड शेप में मूव करते हैं। आपने तो इसकी डिफिनेशन समझा, अभी हम इसका मैकेनिज्म पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूँ और फिर मैं आपको वन बाय वन ये स्टेप्स बताऊंगा। पहला स्टेप है एक्साइटेशन एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन फोटो सिस्टम 2। सबसे पहले क्या होगा, फोटो सिस्टम 2 पर लाइट पड़ेगी और यहाँ से दो इलेक्ट्रॉन ऊपर चले जाएंगे, तो यहाँ पर खाली स्पेस क्रिएट हो जाएगा। और यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन ऊपर चले गए तो ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, यहाँ पर क्या है, प्लास्टोक्विनिन, प्लास्टोक्विनिन से फिर साइटोक्रोम कम्प्लेक्स, साइटोक्रोम कम्प्लेक्स से फिर प्लास्टोसाइनिन, और प्लास्टोसाइनिन से फिर फोटो सिस्टम 1 में जाएंगे। मगर अभी फोटो सिस्टम 1 में नहीं जाना है, थोड़ा सा वेट करें, फोटो सिस्टम 1 में बाद में जाएंगे। अभी प्लास्टोसाइनिन में इलेक्ट्रॉन्स आ गए, अभी हम लोग क्या करेंगे, सॉरी सिमल्टेनियसली जिस वक्त इसी वक्त लाइट कहाँ पर पड़ेगा, फोटो सिस्टम 1 पर। इलेक्ट्रॉन भी हमने यहाँ पर रोके हुए, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को अभी आगे नहीं आए हैं। फोटो सिस्टम 1 पर लाइट जैसे ही पड़ता है तो इसके इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं, ऊपर चले जाते हैं, और फिर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स में से पास होते हैं फेरोडोक्सिन एनएडीपी रिडक्टेस, ठीक है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इसमें से पास हो जाते हैं। अभी जब इलेक्ट्रॉन ऊपर चले गए तो यहाँ पर भी खाली स्पेस क्रिएट हो गया, एक खाली स्पेस यहाँ पर क्रिएट हुआ था और एक खाली स्पेस यहाँ पर क्रिएट हो गया। अभी इस खाली स्पेस को क्रिएट करने के लिए इलेक्ट्रॉन प्लास्टोसाइनिन से फोटो सिस्टम 1 में आएंगे और इस खाली स्पेस को फुल करेंगे। इस खाली स्पेस को फुल करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स प्लास्टोसाइनिन से फोटो सिस्टम 1 में आएंगे और यहाँ पर ये जो गैप फिल हो गए, ठीक है। अभी यहाँ पर गैप बाकी है, यहाँ पर गैप क्या है, बाकी है।
अभी दूसरा स्टेप क्या है, दूसरा स्टेप से जाने से पहले हम एक यहाँ पर एक टॉपिक है इसको डिस्कस पहले करते हैं, फोटोफॉस्फोराइलेशन। फोटोफॉस्फोराइलेशन इसकी definition ये है कि फॉर्मेशन ऑफ ATP फ्रॉम ADP इन एन इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बाय यूजिंग एनर्जी ऑफ सनलाइट। ATP को हमने बनाना है किस चीज से, ADP से और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से बाय यूजिंग एनर्जी ऑफ सनलाइट, उसको हम फोटोफॉस्फोराइलेशन बोलेंगे। ठीक है, व्हेन सनलाइट पासेस थ्रू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एनर्जी इज रिलीज विच इज यूज इन द फॉर्मेशन ऑफ ATP। जब सनलाइट इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से पास होता है तो वहां पर एनर्जी रिलीज होता है जो ATP की फॉर्मेशन में फ्रॉम ADP इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बिटवीन साइटोक्रोम A एंड साइटोक्रोम B एंड F। दीज टू इलेक्ट्रॉन, ये वाला पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ें। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो प्रोड्यूस हो जाएंगे, रिलीज हो जाएंगे, एनर्जी रिलीज हो जाएगा, वो एनर्जी फिर ATP बनाएगा। ठीक है, और फिर these two electrons from plus to cyanine are then received by chlorophyll molecule of photosystem 1। photosystem 1 के chlorophyll molecule इस इलेक्ट्रॉन को रिसीव करेगा एंड द हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन आर ट्रांसफर फ्रॉम photosystem 2 टू photosystem 1 में ट्रांसफर हो जाते हैं। अभी स्टेप 2 क्या है, ट्रांसपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन photosystem 1। photosystem 1 में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट। अभी देख, photosystem 1 पर सनलाइट पड़ी, photosystem 1 के इलेक्ट्रॉन भी एक्साइटेड स्टेट में चले गए और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर में फेरोडोक्सिन से इलेक्ट्रॉन किधर चले गए, NADP रेडक्टेज। NADP रेडक्टेज ने इसको NADPH में कन्वर्ट किया, जो एनर्जी रिच मॉलिक्यूल है ये ATP यानी हमें एनर्जी देगा और वो एनर्जी से हम ATP बनाएंगे। फिर अभी तीसरा है फोटोलिसिस ऑफ वाटर यानी स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। चौथा है रिकवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। स्प्लिटिंग ऑफ वाटर कैसे होगा, अभी जो हमारे पास मैं आपको यहाँ पर स्ट्रक्चर ड्रा करता हूँ फोटोलिसिस ऑफ वाटर के लिए। ये हमारे पास थैलेकाइड है, थैलेकाइड मेम्ब्रेन के अंदर वाटर होगा, वो वाटर स्प्लिट हो जाएगा। वाटर किस चीज में स्प्लिट हो जाएगा, H+ एंड OH नेगेटिव, H2 splits। वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट हो जाएंगे। अभी हम इस स्टेप्स को दोबारा सही तरीके से पढ़ते हैं। सबसे पहले स्टेप है एक्साइटेशन एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फोटोसिस्टम 2। When sunlight strikes the photosystem 2, the chlorophyll absorbs the sunlight and loses its 2 electrons. लाड़ पहला स्टेप है एक्साइटेशन एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फोटोसिस्टम 2। ठीक है, व्हेन सनलाइट स्ट्राइक द फोटोसिस्टम 2, जैसे हमने पूरी, जब सनलाइट फोटोसिस्टम 2 को स्ट्राइक करते हैं, द क्लोरोफिल एब्जॉर्ब द सनलाइट, क्लोरोफिल सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं एंड लॉसेस इट टू इलेक्ट्रॉन एंड बिकम पॉजिटिवली चार्ज। अभी इस क्लोरोफिल पर कौन सा चार्ज आया है, पॉजिटिवली चार्ज आया है। A gap of 2 electrons is produced in the chlorophyll molecule, और chlorophyll molecule में 2 इलेक्ट्रॉन का गैप प्रोड्यूस हो गया है। अभी ये गैप कैसे फिल होगा, इसको भी हम थोड़ी देर में अभी पढ़ेंगे। ये वाला तो हमने पढ़ा कि ये प्लास्टोसाइनिन से इलेक्ट्रॉन आएंगे, ये वाला गैप फिल करेंगे, मगर ये वाला कैसे फिल होगा ये भी हम आगे पढ़ेंगे। These high energy electrons are captured by primary electron acceptor of photosystem 2 called plastoquinine। प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर क्या है, PQ, प्लास्टोक्विनिन है। From plastoquinine, these electrons are transferred to a series of electron acceptor। फिर यह के इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स है, प्लास्टोसाइनिन है, इससे पास होंगे
और फिर प्लास्टोसाइनिन से ये फोटोसिस्टम 1 में इंटर हो गए। द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेंज, इसको ETC इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेंज कहते हैं। दीज इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स आर प्लास्टोफिनिन, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स एंड प्लास्टोसाइनिन। अभी फोटोफॉस्फोराइलेशन हमने पढ़ लिया, द फॉर्मेशन ऑफ ATP फ्रॉम ADP इन फॉस्फेट, ठीक है। अभी ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फोटोसिस्टम 1, यहाँ तक तो हमने पढ़ लिया कि प्लास्टोसाइनिन से फिर आएंगे फोटोसिस्टम 1। फोटोसिस्टम 1 में ये कैसे आएंगे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाएंगे, यहाँ पर खाली स्पेस क्रिएट हो जाएगा और ये फोटोसिस्टम 1 की स्पेस में आ जाएंगे। अभी ट्रांसपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फोटोसिस्टम 1 क्या है, एट द सेम टाइम लाइट फॉल, इसी वक्त सेम टाइम में लाइट फॉल्स ऑन द फोटोसिस्टम 1 ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल एक्टिवेट्स इस 2 इलेक्ट्रॉन, और इसके 2 इलेक्ट्रॉन एक्टिवेट होकर एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं। दिस इलेक्ट्रॉन आर रिसीव्ड बाय इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑफ फोटोसिस्टम 1, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑफ फोटोसिस्टम 1 जो है रेडोक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंसेस FRS है, और फ्रॉम FRS दिस इलेक्ट्रॉन आर पास टू NADP। NADP क्या है, ये NADP पास टू NADP रिडक्टेज, यहाँ पर रिडक्टेज नहीं लिखा, यहाँ पर NADP रिडक्टेज में ये क्या हो जाते हैं, पास हो जाते हैं, NADP रिडक्टेज में पास हो जाते हैं, और फिर यहाँ से इससे ATP यानी एनर्जी हासिल होता है। अभी फोटोलिसिस ऑफ वाटर का क्या मतलब है, splitting of water on light is called photolysis of water। अब इसकी डिफरेंस एट द सेम टाइम व्हेन फोटोसिस्टम 2 एब्जॉर्ब, फोटोसिस्टम 2 में हमने पढ़ा था कि लाइट को वाटर होता है, जब फोटोसिस्टम 2 लाइट को एब्जॉर्ब करता है तो वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट हो जाते हैं OH नेगेटिव में और H प्लस में। द OH नेगेटिव आयन रिएक्ट टू वो OH नेगेटिव अगेन सम वाटर बनाता है एंड रिलीज ऑक्सीजन एंड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सबसे पहले वाटर जो है H2O ये स्प्लिट हो जाएगा, ये हमारे पास हाइड्रोजन OH नेगेटिव एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स हमें क्या करेंगे, देंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स हमें देंगे। फिर OH नेगेटिव अगेन रिएक्ट टू फॉर्म वाटर एंड ऑक्सीजन, और इसको हम बोलेंगे फोटोलिसिस ऑफ वाटर। अभी हमारे पास जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, वाटर के स्प्लिट होने से जो इलेक्ट्रॉन बने हैं, और यहाँ पर फिर वाटर के फॉर्मेशन से जो ऑक्सीजन है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन के साथ हमारा काम नहीं है। ये इलेक्ट्रॉन जो है ये अभी कहाँ पर जाएंगे, फोटोसिस्टम 2 के जो गैप था, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन का गैप था और क्लोरोफिल पर पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव की टेंडेंसी इसकी क्लोरोफिल पर पॉजिटिव चार्ज आया था तो ये स्टेबल हो जाएगा, क्योंकि क्लोरोफिल इलेक्ट्रॉन लॉस से अनस्टेबल बना था। जब ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो ये फिर अपने स्टेबल स्टेट में आ जाएगा। तो आपके जहन में सवाल आएगा कि इलेक्ट्रॉन कहाँ से आया, तो इलेक्ट्रॉन यही वाटर से, जो वाटर मॉलिक्यूल का जो इलेक्ट्रॉन स्प्लिट हुआ था यही इलेक्ट्रॉन यहाँ पर अभी आएगा और ये स्पेस फुल करेगा। अभी हम साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को डिस्कस करेंगे। साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या है? The pathway is a movement or pathway in which electrons move in a cycle is called cyclic electron transport। ऐसा पाथवे या ऐसा सिस्टम जिसमें इलेक्ट्रॉन साइकिल में मूव करते हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। यानी पाथवे इन विच इलेक्ट्रॉन्स मूव इन अ साइकिल इज कॉल्ड साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। अभी इसका अकरेंस क्या होता है? इट अकर्स इन रेयर कंडीशन, ये बहुत ही रेयर कंडीशन में होता है। ये अकर होता है जब एक्टिविटी ऑफ फोटोसिस्टम 2 ब्लॉक हो जाता है। फोटोसिस्टम 2 की एक्टिविटी कैसे ब्लॉक हो जाती है? जब लाइट की इंटेंसिटी कम होती है और वो फोटोसिस्टम 2 को एक्टिवेट नहीं कर सकता, तो फिर साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होता है, जो कि सिर्फ एक ही फोटोसिस्टम में होता है, जो फोटोसिस्टम 1 में। जबकि हमने पहले पढ़ा था कि नॉन साइक्लिक दोनों ही फोटोसिस्टम इन्वॉल्व होते हैं, जबकि इसमें सिर्फ एक ही फोटोसिस्टम इन्वॉल्व होगा जो कि फोटोसिस्टम 1 होगा। अब इसका मैकेनिज्म भी 3 स्टेप्स मैकेनिज्म है। नंबर 1 है एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ फोटोसिस्टम 1। पहले फोटोसिस्टम 1 के इलेक्ट्रॉन्स की एक्साइटेशन होती है, फिर ट्रांसपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द फोटोसिस्टम 1, फिर फोटोसिस्टम 1 में इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो है या इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो है उसमें इलेक्ट्रॉन की ट्रांसपोर्ट होती है, फिर 3 नंबर पर रिकवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, फिर प्लास्टोसाइनिन से इलेक्ट्रॉन क्लोरोफिल जिससे वो निकले थे उस पर वापस आते हैं, उसको रिकवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। अभी हम डायग्राम से समझते हैं इसको। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर, जब भी ये क्लोरोफिल का मॉलिक्यूल है जिसके अंदर ये फोटोसिस्टम 1 है, ठीक है, क्लोरोफिल उसके अंदर फोटोसिस्टम 1, और जब भी उस पर लाइट पड़ेगी तो ये इसका इलेक्ट्रॉन जो है एक्साइटेड स्टेट में चलेंगे, फिर एक्सेप्टर है फेरोडोक्सिन
reducing substances FRS, प्लास्टोक्विनिन, साइटोक्रोम, प्लास्टोसाइनिन, और फिर इससे ही फिर वापस इलेक्ट्रॉन में आएंगे। तो ये था हमारा साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, जिसमें और इसमें और नॉन साइक्लिक में ये फर्क है कि नॉन साइक्लिक में दो फोटो सिस्टम इन्वॉल्व होते हैं, फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2। इसमें सिर्फ एक ही फोटो सिस्टम इन्वॉल्व होगा जो कि फोटो सिस्टम 1 होगा। उसमें साइक्लिक मूवमेंट टाइप होगी, यानी इलेक्ट्रॉन जेड शेप में मूवमेंट करेंगे। इसमें साइक्लिक मूवमेंट, जिस जगह से इलेक्ट्रॉन स्टार्ट हुए उस जगह पर वापस आए हैं उसको साइक्लिक मूवमेंट कहते हैं। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। थैंक यू।